जिन्होंने जिन बागवानों ने, किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया, बैंक वाले और इंश्योरेंस कंपनीज वाले जो हैं उन्होंने उन किसानों की इंश्योरेंस कर दी और उनके खाते से लगातार पैसे जो हैं वो जितनी किस्त बनती थी वो वहाँ से काटते रहे। लेकिन जब ऐसा समय आया तो उसमें उन कंपनी ने कहा कि हमारे इस इंश्योरेंस क्षेत्र में नहीं आता है, इस करके हम इसमें मदद नहीं कर सकते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ओलावृष्टि के साथ साथ जैसे ही ओलावृष्टि ख़त्म हुई, ओलावृष्टि के उपरांत फिर जो हाई हील्स में हमारे सेब के बगीचे हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने, मेरे विभाग ने बागवानों के लिए ओलावृष्टि से बचाव के लिए एंटी हेल नेट जो है वो मुहैया करवाई है सब्सिडाइज रेट पे। हिमाचल प्रदेश में बेमौसमी बरसात ने सेब बागवानों का 250 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। जनवरी से मार्च तक जब बारिश व बर्फबारी की जरूरत थी, मौसम की बेरुखी के चलते सूखा रहा, लेकिन अप्रैल व मई माह में सामान्य से ज्यादा बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी ने सेब बागवानों की कमर तोड़ दी है। रही सही कसर बीमा कंपनियों ने निकाल दी, जिन्होंने बीमा के नाम पर करीब 1500 से 8000 रुपए प्रीमियम काटा, लेकिन नुकसान होने पर 15 से 75 पैसे के हिसाब से मुआवजा देकर किसानों से मजाक किया गया। सेब फल फूल सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान का कहना है कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी ने बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। ओलावृष्टि के साथ आंधी ने सेब के पेड़ तक उखाड़ डाले, जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आंकलन सिर्फ 250 करोड़ का है, लेकिन ये नुकसान 500 करोड़ या उससे ज्यादा का हो सकता है। सरकार हर बार नुकसान का आंकलन तो करती है, लेकिन मुआवजे के नाम पर बागवानों को कुछ नहीं मिलता है। सरकार की बागवानों के नुकसान के भरपाई के लिए एक सेब संरक्षण कोष गठित करना चाहिए, ताकि उनको उचित समय पर मुआवजा मिल सके। उधर बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मानते हैं कि इस बार बेमौसमी बरसात, बर्फबारी व ओलावृष्टि से बागवानों का भारी नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन 250 करोड़ किया गया है। राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इसकी भरपाई कर सके, इसलिए केंद्र को आंकलन भेजा जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा बागवानों से ठगी पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये मामला गंभीर है, इसलिए मामले की जांच के लिए SIT गठित की जाएगी। यदि जरूर हुआ तो किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाई जाएगी। अभी अप्रैल के महीने में जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार। अमूमन ओलावृष्टि हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ओलावृष्टि के साथ साथ जैसे ही ओलावृष्टि ख़त्म हुई, ओलावृष्टि के उपरांत फिर जो हाई हील्स में हमारे सेब के बगीचे हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने, मेरे विभाग ने बागवानों के लिए ओलावृष्टि से बचाव के लिए एंटी हेल नेट जो है वो मुहैया करवाई है सब्सिडाइज रेट पे। और मैक्सिमम बागवानों ने अपने अपने बगीचों पे वो एंटी हेल नेट का जो इस्तेमाल किया था। कुछ ने बम्बू उसके ऊपर किया था और कुछ ने जो है वो स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर किया था। लेकिन जब बर्फबारी हुई तो बर्फबारी तो ऐसी चिपक गई उन जालियों के साथ जैसे कि उसमें गोंद लगाया हो। और बर्फबारी भी थोड़ी नहीं हुई, कुछ स्थानों पे जो है वो 4 इंच, कुछ स्थानों पे 5 इंच हुई, जिसकी वजह से वो सारा स्ट्रक्चर टूट गए। जो चैनल्स, एंगल्स स्टील के थे वो टूट गए और सारी की सारी जालियाँ जो हैं बर्फ़ के भार से पौधों के ऊपर बैठी, पेड़ों के ऊपर बैठी, जिस कारण बहुत पेड़ जो है नष्ट हो गए, बहुत छोटे पौधे जो हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। और उसके उपरांत प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश किए कि आप इसके लिए कमेटी गठित करो। हमने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाने के लिए कमेटी गठित की
और कमेटी की रिपोर्ट जो मेरे पास पहुंची है, लगभग 250 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ, पिछले कल दोबारा से ओलावृष्टि हुई है, आज भी ओलावृष्टि हो रही है, तो अब रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है। हम उस रिपोर्ट को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ला लेंगे, उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद में ले जाएंगे और भारत सरकार से भी हमने इस मामले को टिकट ऑलरेडी हमारे ऐसे बागवानों के लिए प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी भी फलदार पौधों के बगीचे उन्होंने लगाए हों, उनको 2 इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनके माध्यम से इंश्योरेंस कराई थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उनको फार्मर शेयर अलग गया, स्टेट शेयर अलग गया और सेंटर शेयर अलग मिला। 3 जगहों से शेयर मिलने के उपरांत जो मदद किसानों की होनी चाहिए थी, उन्होंने उन बागवानों की मदद करने में इनकार कर दिया। ऐसी कंपनियां जिन बागवानों ने, किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया, बैंक वाले और इंश्योरेंस कंपनीज वाले जो हैं, उन्होंने उन किसानों की इंश्योरेंस कर दी और उनके खाते से लगातार पैसे जो हैं वो जितनी किस्त बनती थी वो वहाँ से काटते रहे। लेकिन जब ऐसा समय आया तो उसमें उन कंपनी ने कहा कि हमारे इस इंश्योरेंस क्षेत्र में नहीं आता है, इस करके हम इसमें मदद नहीं कर सकते। हमने उसके लिए इंक्वायरी आगे बढ़ाई है, हमने उसके लिए SIT बिठाने वाले हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे। ये प्रश्न विधानसभा के अंदर भी लगा था, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है अगर आवश्यकता पड़ेगी हम 4 कदम आगे बढ़ करके जो है, अगर किसी केंद्रीय एजेंसी से भी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी तो हम उसको भी केंद्रीय एजेंसी से करवाने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरह से जो एंटी हेल नेट का ऑलमोस्ट जाल पूरे स्टेट में बिछ गया है, क्या अल्टरनेट के तौर पे एंटी हेल गन के पर भी सरकार विचार कर रही है? कुछ पहले भी लगी, आज एक डेलीगेशन भी आपको मिला है कि जिस तरह से इस बार अप्रैल में बर्फबारी हुई, आज ही एक डेलीगेशन जो है वो IIT बॉम्बे से हमारे कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रोफेसर आए हैं। उन्होंने MIIDH के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावना रखी है कि हम स्टडी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बीच में, और उस स्टडी के लिए मैंने अधिकारियों को आज कहा है कि आप इस स्टडी को आगे बढ़ाएं। जो इसमें आर्थिक मदद करनी पड़ेगी हम उस आर्थिक मदद को करेंगे। उनका कहना था कि हम जो एंटी हेल गन है, जब स्टडी के उपरांत जब हम इसको कमर्शियल स्टेज पे आएंगे तो हो सकता है इसकी कीमत 8 लाख से 15 लाख तक हो। अगर इस रूप में हमें 8 लाख से 15 लाख तक हो और वो गैस संचालित हो तो उससे तो बड़े बड़े बागवान या क्लस्टर्स में के रूप में जो है सभी कुछ बागवान इकट्ठे होकर के जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के प्रारंभिक दौर है, अभी वो स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है उनकी स्टडी अगला जो हमारा अप्रैल और मई का जो अगला सीजन होगा उसमें 8-10 स्थानों पे वो उसका ट्रायल करेंगे। अगर वो ट्रायल सफल हुआ तो निश्चित तौर पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फाइनली एक विशेष बैठक सरकार, पिछले साल कोविड महामारी जो है वो 24 मार्च से पूरे राष्ट्र के बीच में लॉकडाउन लगा था और वो लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय तक रहा था। इस बार जो कोविड सेकंड फेज है, द्वितीय चरण है, वो सैचुरेशन से अब नीचे घटक के आ रहा है। अब सामान्य जीवन जो है वो शुरू हुआ है और मुझे विश्वास है कि जैसे ही सेब का सीजन शुरू होगा तो उस वक्त तक हमारा आम जनमानस जो है उसमें उसको किसी प्रकार से भी बाहर निकलने में, काम करने में दिक्कत नहीं होगी। जब पिछली बार हमने सफलतापूर्वक जो है अपना सेब का सीज़न, प्लम का, चेरी का सीज़न लगाया है, तो इस बार भी भले ही इस बार फसल अच्छी है लेकिन इस बार भी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि आप हर प्रकार से व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम रखें
चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की है, चाहे वो ऐसा कल्ट फ्रूट है जिसको हम प्रोसेसिंग पे ले जाना चाहते हैं, चाहे वो है, चाहे वो कलेक्शन सेंटर्स का है, चाहे वो पेटियों की तरफ से है, चाहे वो किसी और तरफ से है। लेकिन एक ट्रायल हम और करना चाहते हैं इस बार मनाली की तरफ पे। मनाली में सेब जो है वो पेटियों में नहीं भरा जाता, वहाँ पर बगीचे से सीधा सेब निकाल करके जो है क्रेट के अंदर फिर वहाँ मंडी में बेचा जाता है। उससे किसान पेटी के दाम से भी छूट जाता है, किसान पैकिंग और ग्रेडर से भी छूट जाता है, और किसान का गड में माल बिकता है जिससे कि उसको अच्छे दाम मिलते हैं। उस तरह की हम एक ट्रायल के रूप में इस बार उसको शुरू करने जा रहे हैं। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।